प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा करती हूँ कि तुम सब स्वस्थ हो। मैं भी ठीक हूँ। आज की कक्षा का पाठ है हमारा पर्यटन उद्योग, आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। आज की हमारी कक्षा का उद्देश्य इस प्रकार है। मॉरिशस के पर्यटन उद्योग के बारे में जानकारियाँ देना। तो बच्चों, चलो कक्षा शुरू करते हैं। बच्चों, पर्यटन उद्योग क्या है? पर्यटन उद्योग का मतलब है टूरिज्म इंडस्ट्री। पर्यटन शब्द पर्यटक से बना है। पर्यटक का मतलब है टूरिस्ट। छात्रों, इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में क्या है? हाँ, इस चित्र में मॉरिशस का नक्शा है और पर्यटन से जुड़े कुछ चित्र भी हैं। मॉरिशस एक सुंदर देश है ना? यह पर्यटकों का प्रिय स्थान है। यहाँ विदेशी पर्यटक साल भर आते रहते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में हम कुछ नए शब्दों को सीखेंगे। पहला शब्द है प्रिय। प्रिय अर्थात मनपसंद। दूसरा शब्द है पर्यटक। पर्यटक अर्थात देश विदेश में घूमने वाला। इसका अंग्रेजी शब्द है टूरिस्ट। छात्रों, अब इस चित्र को ध्यान से देखो। चित्र में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, यह दुनिया का एक नक्शा है। वे पर्यटक फ्रांस, रेनियन, इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन आदि देशों से बड़ी संख्या में आते हैं। तो बच्चों, ज़्यादातर पर्यटक इन देशों से हमारे देश में आते हैं। अब चलो अगले चित्र को देखते हैं। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? क्या तुम इस जगह पर जाना पसंद करते हो? हाँ, यह जगह बहुत सुंदर है। हम वहाँ पर तैरने जाते हैं। पर्यटक हमारे देश का समुद्र, बालू और धूप बहुत पसंद करते हैं। ग्रांड बे,
फ्लिक ऑन फ्लाक, ब्लू बे आदि कुछ ऐसे समुद्र तट हैं जहाँ बहुत पर्यटक आते हैं। क्या तुम इन 3 समुद्र तटों पर कभी गए हो? मैं तो बहुत बार गई हूँ। ये समुद्र तट बहुत सुंदर है। ग्रांबे का समुद्र तट उत्तर प्रांत में है। फ्लिकॉन्फ्लाक का समुद्र तट पश्चिम में है और ब्लू बे का समुद्र तट दक्षिण में है। अब इन चित्रों को देखो। इन चित्रों में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। जल क्रीड़ा का मतलब है वाटर एक्टिविटीज। उन्हें यहाँ जल क्रीड़ा करने की अनेक सुविधाएं मिलती हैं। जल क्रीड़ा अर्थात पानी में होने वाले खेल। बच्चों, अब हम कुछ जल क्रीड़ाओं के नामों को देखेंगे। क्या तुमने कभी इन जल क्रीड़ाओं में से एक क्रीड़ा की है? वे गोता लगाने, तैराकी, नौका विहार, विंडसर्फिंग आदि का खूब आनंद लेते हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में हम कुछ नए शब्दों को सीखते हैं। पहला शब्द है गोता लगाना अर्थात डुबकी लगाना, प्लोंगे। दूसरा शब्द है तैराकी अर्थात तैरने की क्रिया। नौका विहार का मतलब है नाव में कुछ क्रिया करना, जैसे कि कायाक, पेडालो या ग्लास बॉटम। विंडसर्फिंग एक अंग्रेजी शब्द है। छात्रों, अब इन चित्रों को देखो। ये स्थल बहुत ही सुंदर है और आकर्षक भी है। मॉरिशस में अनेक दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर्यटक भ्रमण करना पसंद करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें नया सीखने को मिलता है। पहला शब्द है दर्शनीय अर्थात जो देखने में अच्छा लगे। दूसरा शब्द है स्थल अर्थात स्थान या जगह। अब इन चित्रों को ध्यान से देखो और पहचानो कि ये चित्र कहाँ के हैं। हाँ, ये चित्र पॉम्प्लेमुस बाग के हैं। उत्तर प्रांत में पॉम्प्लेमुस बाग है। प्यारे बच्चों, क्या तुम कभी काजिला गए हो? कई पाठशालाएं देशाटन पर अपने छात्रों को काजिला ले जाते हैं। देशाटन का मतलब है एक्सकर्शन। काजिला पश्चिम प्रांत में पाया जाता है। पश्चिम का मतलब है वेस्ट।
पश्चिम प्रांत के ब्लैक रिवर ज़िले में काज़ेला प्रकृति उद्यान है। ज़िला का मतलब है डिस्ट्रिक्ट। प्रकृति उद्यान नेचुरल पार्क। इसमें यात्री प्राकृतिक सुंदरता तथा सिंह, ज़ेब्रा, बंदर आदि जानवरों और रंग बिरंगे पक्षियों को देखकर प्रसन्न होते हैं। इस वाक्य में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता अर्थात नेचुरल ब्यूटी। सिंह का समानार्थक शब्द है शेर अर्थात लायन। ज़ेब्रा को अंग्रेजी में ज़ेब्रा ही कहते हैं और बंदर का अंग्रेजी शब्द है मंकी। चलो अगले चित्र को देखते हैं। यह चित्र बहुत सुंदर है। इस चित्र में झरने हैं और घाटी भी है। झरना का मतलब है वाटरफॉल्स, घाटी का मतलब है वैलीज। वे लेगोस घाटी की घनी हरियाली तथा झरझर झरते झरनों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। घनी का मतलब है डेंस। इस वाक्य में हमें एक मुहावरा सीखने को मिलता है। खुशी से झूम उठना। इसका मतलब है बहुत खुश होना। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक रिवर गोर्ज में एक राष्ट्रीय उद्यान है? वहाँ पर पेड़ पौधे, केस्ट्रेल और पिंक पिजन जैसे पक्षी भी हैं। वे ब्लैक रिवर गोर्ज जाकर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानिक पेड़ पौधों तथा केस्ट्रेल और पिंक पिजन पक्षियों को देखना नहीं भूलते हैं। स्थानिक अर्थात अपने देश का। इसका अंग्रेजी शब्द है एंडेमिक। बच्चों, क्या तुमने कभी शामारेल की बहुरंगी मिट्टी को देखा है? उसमें 7 रंग हैं। शामारेल की बहुरंगी मिट्टी को देखकर वे दांतों तले उंगली दबाते हैं। इस वाक्य में हमें एक मुहावरा सीखने को मिलता है। दांतों तले उंगली दबाना अर्थात आश्चर्य में पड़ना। छात्रों, क्या तुम्हें पता है कि दक्षिण पूर्व में एक द्वीप है जिसका नाम है इल उज़ ग्रेड? पर्यटक मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में इल उज़ ग्रेड द्वीप देखने अवश्य जाते हैं। वहाँ पर इबोनी के वृक्ष, केस्ट्रेल, पिंक पिजन, कांसे के रंग का बड़ा कछुआ तथा कुछ स्वदेशी दुर्लभ छिपकलियाँ अब भी सुरक्षित हैं।
इन वाक्यों में हमें कुछ नए शब्दों को सीखने को मिलता है। द्वीप का अंग्रेजी शब्द है आइलैंड। दुर्लभ अर्थात जिसे पाना आसान न हो। छिपकलियाँ का अंग्रेजी शब्द है लिजर्ड्स। सावन ज़िले में घोंबासे में स्थित गंगा तालाब का प्राकृतिक दृश्य पर्यटकों को आनंदित कर देता है। हम महाशिवरात्रि के दिन गंगा तालाब में पूजा करने जाते हैं। पता है बच्चों, पर्यटक मॉरिशस को इसीलिए भी चुनते हैं क्योंकि यहाँ के लोग मिलनसार हैं। हम मिलजुल कर शांति से रहते हैं। ऐसी एकता और शांति कम देशों में देखने को मिलती है। यहाँ पर यूरोपीय, भारतीय, अफ्रीकी, चीनी आदि सभी संस्कृतियों के मानने वाले बड़े प्रेम से रहते हैं। तुम्हारे आस पड़ोस में कई संस्कृतियों के मानने वाले भी रहते हैं। हम अनेक त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं, जैसे दिवाली, क्रिसमस, ईद आदि। अब मुझे बताओ कि तुम कितनी भाषाएं बोल सकते हो? मैं 5 भाषाएं बोल सकती हूँ। यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं जो मॉरिशस में बोली जाती हैं। अंग्रेज़ी, फ्रेंच, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, भोजपुरी, क्रियोल, चीनी, मंदारिन, उर्दू, अरबी। चित्र में देखो, अनेक त्योहारों के चित्र हैं इनमें, जैसे स्प्रिंग फेस्टिवल, कावेडी, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ईस्टर, होली, महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा आदि। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा मनपसंद भोजन क्या है? मुझे तो पूरी और तरकारी खाना बहुत पसंद है। पर्यटक इस देश के तरह तरह के भोजन, वस्त्र, गीत और नृत्य बहुत पसंद करते हैं। हमारे देश में तरह तरह के भोजन मिलते हैं, चाइनीज़, इंडियन आदि। यहाँ पर तरह तरह के गीत भी गाए जाते हैं, जैसे भोजपुरी गीत और सेगा के गीत भी गाए जाते हैं। मॉरिशस में पर्यटन उद्योग का विकास तेज़ी से हो रहा है। नए नए होटलों का निर्माण हो रहा है। बच्चों, लेकिन तुम्हें पता है कि अभी हम कोरोना बीमारी का सामना कर रहे हैं। इससे पर्यटन उद्योग पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। परंतु अब धीरे धीरे होटल भी काम करने लगे हैं।
पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए हर तरह से प्रयत्न किया जा रहा है। प्रयत्न अर्थात कोशिश। पर्यटक को आकर्षित करने के लिए हमारे देश में बैंक, संचार, परिवहन आदि की अच्छी सेवाएं उपलब्ध हैं। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस भी है। इन सभी सुविधाओं से पर्यटक आकर्षित होते हैं। पर्यटन उद्योग से कई लोगों को नौकरियां मिली हैं। कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा हो रहे हैं और राष्ट्रीय आमदनी बढ़ रही है। रोजगार अर्थात काम या नौकरी। बच्चों, आशा करती हूँ कि तुमने आज पर्यटन उद्योग पर काफ़ी कुछ सीखा है। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है आज की सीख का। पर्यटन उद्योग मॉरिशस के अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसको फिर से प्रगतिशील बनाने के लिए सरकार भरपूर कोशिश कर रही है। आज की हमारी कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। नमस्ते। धन्यवाद बच्चों।